यह सच है कि भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है, परंतु भारत के गांव की आत्मा तो कृषि में ही बसती है। एकल यह अच्छी तरह समझता है। शुरुआत झारखंड के करंजों से हुई थी। एक समय था कि वहां पर खाने के लिए अन्न और सब्जी तक उत्पन्न नहीं हो पाते थे। परंतु आज समय पूरी तरह से बदल चुका है। जैविक खेती के माध्यम से आज हजारों ग्रामवासी किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो चुके हैं। जब गांव सुंदर, स्वच्छ और सुदृढ़ होगा, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्ण होंगे, तभी लोग रह सकेंगे। गांव में यूथ पलायन करता है, वो बहुत हृदय से स्वीकार नहीं करता है, उसकी मजबूरी होती है जीने की। तो गांव में सुखी पूर्वक रह सके, आनंद से रह सके, इसके लिए उसको रोजगार गांव में ही चाहिए। उसको आर्थिक व्यवस्था इतनी चाहिए कि वो सुख में जीवन जी सके, भरपेट अन्न खा सके, बीमारी होने पर वो अपने इलाज करा सके। इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए हम लोगों ने यह समझा कि हम गांव में एक अस्थायी विकास की बात जब भी करते हों तो कृषि और पशुधन और जल तीनों को एक साथ जोड़ के ही करना पड़ेगा। इसमें से रास्ता यह निकला कि हम जैविक खेती पुनः शुरू करें। प्राकृतिक खेती भी इसको कहते हैं, जैविक खेती भी कहते हैं, यानी गो आधारित खेती। और खेती के आधार पर छोटे छोटे ग्राम उद्योग यह यदि गांव में स्थापित हो जाएं तो गांव पुनः एक बार सोने की चिड़िया बन जाएगी और गांव में नवयुवक फिर बाहर नहीं जाएंगे। इसी क्रम में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गाँव को हम लोग चिन्हित करके काम करना शुरू किए। परमाडी गांव झारखंड में है, गिरिडीह ग्रामोत्थान केंद्र से जुड़ करके उसमें हम लोगों ने काम शुरू किया और 4-5 वर्षों के मेहनत के बाद आज वह गांव पूर्ण रूप से जैविक है। हर गांव का व्यक्ति पोषण वाटिका लगाया है, ऑर्गेनिक सब्जी खेती करके इतनी आय कर लेता है कि वह 10 से 15 लाख रुपये हर किसान कमाता है। नवयुवक जो बाहर गए थे वह भी गांव में जब खुद ही उनका इतना आमदनी होने लगी है तो पढ़े लिखे नवयुवक भी गांव में आकर के हल जोत रहे हैं और खेती में हाथ बटा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अच्छे अच्छे घर बने हैं। आज जो आधुनिक युग के लिए जितनी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मॉडर्न एम्यूनिटी चाहिए, वो गांव में उपलब्ध हैं। इसके कारण से गांव में नवयुवक ठहर रहे हैं। हम चाहते हैं परमाडी गांव जैसा और अन्य गांव भी बने और यह क्रम आगे बढ़ रहा है। आज की स्थिति में 100 से ऊपर ऐसे गांव खड़े हुए हैं जिनको हम लोग आदर्श गांव कह सकते हैं। इन गाँवों में सबसे अच्छी बात यह है कि गाँव का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो प्रकृति सम्मत नहीं है। गौ आधारित जैविक खेती के सुंदर परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। आइए आपको मिलवाते हैं झारखंड के बेलडीह गांव के रामचंद्र प्रसाद वर्मा जी से, जिन्होंने ग्रामोत्थान योजना के द्वारा सिखाई हुई जैविक खेती से संपन्नता हासिल की। उनकी ऊर्जा देखते ही बनती है। एकल के आने से जितना आलू का पैदावार था उससे 1.25 गुना बढ़ गया। 1.25 गुना मतलब यदि 10 लाख का आलू बिकता था तो 12.5 लाख का, वही आलू 12.5 लाख का दाम हम लोग के आता है। पचासों हजार रुपया का खाद बर्बाद करते थे तब हमको होता था। और गोबर गाय को केवल उसी का अवशेष खिलाते। देखिए जो धान का बिचाली है खिला रहे हैं, धान का कुट्टी खिला रहे हैं, गेहूं का भूसी खिलाते हैं, चाहे तो चोकर वगैरह खिलाते हैं, तो उससे हो जाता है इसका भरण पोषण और हमको गोबर मिलता है शुद्ध खाद। आइए आपको परिचित कराते हैं झारखंड के मनियाडीह गांव के एक ऐसे किसान बंधु से जिन्होंने एकल से कृषि से संबंधित शिक्षा प्राप्त की थी। सबसे पहले तो अकल के लोग, जैसे हम खेती कर रहे थे यहाँ पहले से केमिकल वाला कर रहे थे खेती, फर्टिलाइजर डाल रहे थे, इंसेक्टिसाइड डाल रहे थे। तो अकल के लोग जैसे आए, मृत्युंजय भैया हैं, आतो अजीत भैया हैं, ये लोग आए और ये लोग बताए कि ऑर्गेनिक खेती करिए। बोल ऑर्गेनिक खाते हैं, ऑर्गेनिक उपजाते हैं ऐसे करके। तो फिर हम लोग धीरे धीरे जैसे कि बताया कि ऑर्गेनिक खेती, केंचुआ खाद का बेड वे लोग वो हम लोग को दिए और केंचुआ खाद का बेड में केंचुआ खाद बनाने लगे। इसके बाद डालने लगे, उसका हम लोग रिजल्ट भी देखे कि काफ़ी अच्छा था उसका। इसके बाद फसल उत्पादन जैसे होने लगा, कुछ महंगा दाम में, मैंने जैसे मार्केट जैसे बिक रहा है उससे डबल दाम में ये लोग हम लोग को थोड़ा बहुत सब्जी बेच देते थे। तो हम लोग को भी लगा कि ज़्यादा दाम में बिक रहा है तो इन लोग का बात सुनना चाहिए, तो करने लगे। तो फिर देखे कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है।
तो फिर जीवामृत के बारे में बताए थे, जीवामृत हम लोग डालते हैं अभी फसल में भी। तो मेरा तो ड्रिप लगा हुआ है, तो ड्रिप में भी डालते हैं उसको फिल्टर करके। ग्रामोत्थान योजना के प्रयासों और मार्गदर्शन की वजह से आज संतोष कुमार वर्मा न केवल अपने परिवार को पौष्टिक एवं जैविक भोजन प्रदान कर रहे हैं, बल्कि वे अपने खेत में अन्य कई लोगों को भी रोजगार प्रदान करने में सक्षम हैं। गांव में उत्पादित अनाज, फल, सब्जी से ही तो नगर के लोगों के भी स्वास्थ्य में लाभ हो पाएगा। तेजी से आगे बढ़ती हुई उनकी समृद्धि की यह अद्भुत यात्रा अब एक वास्तविकता है। एकल की ग्रामोत्थान योजना ने देशी बीजों के संरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आरंभ किया। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के कई जिलों में गोविंद भोग नाम से सुगंधित बासमती चावल बड़े पैमाने पर हुआ करता था, परंतु केमिकल फर्टिलाइजर के खेतों में प्रयोग से इस चावल से सुगंध समाप्त हो गई। इसके परिणाम स्वरूप किसानों ने इस चावल को धीरे धीरे उगाना ही बंद कर दिया। ग्रामोत्थान योजना ने जैविक विधि के माध्यम से पुनः इस चावल को उगाने हेतु जैविक बासमती किसान क्लब बनाकर इसकी खेती को पुनः आरंभ करवाया। आज इस जैविक बासमती क्लब में 1000 से भी अधिक किसान जुड़ गए हैं। एकल के परिश्रम से मात्र 3 वर्षों में ही इस बासमती चावल की खोई हुई सुगंध वापस लौट आई। आज किसान इस बीज के द्वारा अच्छी खासी आमदनी करने लगे हैं। कृषि उद्योग में फूड प्रोसेसिंग का एक मुख्य किरदार है। एकल ने किसानों के उत्पादों को कमर्शियल रूप देने में भी एक अहम भूमिका निभाई है। जीआरसी करंजों के माध्यम से देशी हल्दी के बीज पर कार्य किया गया। 300 किसानों को साथ में लेकर ऑर्गेनिक हल्दी क्लब की स्थापना की गई। एकल के कृषि सिद्धांतों के सही पालन से इस देशी हल्दी की सुगंध, रंग और गुणवत्ता में अद्भुत निखार देखने को मिला है। देश की कई लेबोरेटरीज में इस एकल ग्रीन हल्दी का टेस्ट करवाया गया है। हल्दी में पाया जाने वाला तत्व, जिसे करक्यूमिन कहा जाता है, उसकी मात्रा एकल की हल्दी में हमेशा ही 5 से 7% तक पाई गई, जबकि बाजार की अधिकांश हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा 3 से 4% तक ही पाई जाती है। इसी प्रकार ऑर्गेनिक सरसों का कोलू का तेल, ऑर्गेनिक मधु, सतावर जैम एवं ओल का अचार, जामुन बीज का पाउडर एवं सिरका सहित कई अन्य उत्पाद ग्रामोत्थान योजना द्वारा बाजार में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो एवं शहर के लोगों को भी शुद्ध भोजन सामग्री मिल सके, इसीलिए एकल ग्रामोत्थान उत्पाद फाउंडेशन का भी गठन कर लिया गया है। औद्योगिकरण एवं वैश्वीकरण की अंधी होड़ ने भारतीय कला एवं तकनीक को भी पूरी तरह प्रभावित किया है। भारत के गांव से परंपरागत कारीगरी विलुप्त होती जा रही है। ग्रामोत्थान योजना ने इस परंपरागत कारीगरी को पुनर्जीवित करने हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया है। कास्ट कला, बांस शिल्प, चित्रकारी, मिट्टी एवं सिरेमिक्स की सामग्रियां, पेंटिंग्स, हथकरघा आदि कई विषयों का प्रशिक्षण एवं उत्पादन प्रारंभ हो गया है। आधुनिक विज्ञान के नवीन तकनीक एवं औजारों के सहयोग से अब उत्पादित सामग्रियां और भी सुंदर, टिकाऊ एवं नगरों में उपयोग के लायक बनने लगी हैं। भारत में कुपोषण की समस्या के कारण हमारे देश को विश्व पटल पर कई बार शर्मसार होना पड़ा है। कुपोषण की समस्या का स्थायी समाधान हो सके, इसीलिए ग्रामोत्थान योजना ने पोषण वाटिका अभियान को एक आंदोलन का रूप दिया है। रोगों से बचाव ही रोगों का सबसे अच्छा निवारण है। गांव को स्वस्थ बनाने के लिए एकल की पोषण वाटिका ब्रह्मास्त्र का काम कर रही है। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका ज्यादा प्रभावी होती है। अब तक 75,538 परिवारों में पोषण वाटिकाएं लगाई जा चुकी हैं। प्रयास रहता है कि हर घर में एक छोटी सी पोषण वाटिका हो और उसकी डिजाइन ऐसी हो कि उस परिवार के सभी सदस्यों को वर्ष भर हरी सब्जी, साग, सलाद और चटनी के साथ कोई ना कोई फल भोजन की थाली में अवश्य उपलब्ध हो जाए। संपूर्ण, संतुलित एवं पोषण युक्त आहार तो किसान को तभी मिलेगा जब वह स्वयं इसे उगाएगा। उसके पास इतने पैसे कहां कि वो खरीद कर खाए। एकल से जुड़ने के पहले भी मैं खेती किया करता था और
तरह तरह के साग सब्जियां उपजाया करता था। लेकिन चूँकि एकल से जोड़ने के बाद सबसे पहला एकल का जो कॉन्सेप्ट था कि जैविक खेती पर आधारित, तो मैंने उसको अपनाना शुरू किया और इनके सहयोग से, इनके द्वारा मार्गदर्शन के द्वारा और केचुआ खाद, गोबर के खाद और जीवामृत इत्यादि के द्वारा खेती में जो है जैविक खेती का जो है सो शुरुआत मैंने किया, जिससे मुझे आपका जो रसायन मुक्त अनाज की प्राप्ति होने लगी। और जो जहर मुक्त खेती जो होता था, तरह तरह जहर जो मैं डालता था, उससे मुक्त होकर परिवार के लिए जो है जहर मुक्त अनाज की व्यवस्था मैंने किया। ये मेरा पहला प्रयास था। इसे परिवार में भी जो है जो सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य में भी इसका परिलक्षित हुआ, दिखा कि हाँ जो है इससे फायदा होता है। इसके अतिरिक्त ग्रामोत्थान योजना ने जैविक खेती एवं पोषण वाटिका का अभियान चलाकर धरती को रसायन से और भोजन को विष से मुक्त करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। पूर्ण रूपेण प्रकृति सम्मत है यह ग्रामोत्थान योजना का कार्य। यह सच है, जब प्रकृति बचेगी तभी तो हम बच पाएंगे। पूरे देश का विकास, ये भारतवर्ष का ही विकास गो आधारित खेती और खेती आधारित उद्योग पर ही संभव है। हम खेती को केवल धान और गेहूं की खेती तक सीमित नहीं करते हैं। खेती का अर्थ है हम लोगों के लिए जल, जंगल, जमीन, जानवर सबों का समेकित समन्वय से सबको एक साथ मिला करके जो कृषि प्रणाली भारत की परंपरागत रही है, उस कृषि प्रणाली के आधार पर ही हम भारत के हर गांव को पुनः खड़ा कर सकते हैं, जिसमें कि पूरे सृष्टि की सुरक्षा भी है और भारत के लिए स्थायी विकास का मॉडल भी है। जैविक खेती और बीज संरक्षण के साथ साथ मिश्रित खेती, ड्रिप इरिगेशन, पोषण वाटिका और नर्सरी रेजिंग जैसी तकनीकों से भारत के गांव-गांव में लाभ हो रहा है। चलिए एकल की इस कृषि प्रणाली का उदाहरण देखने हिमाचल प्रदेश की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंचल नूरपुर के श्री पुन्नू राम जी सरकारी नौकरी में थे। रिटायर होने के बाद खेती का कार्य शुरू किया, पर खास सफलता नहीं मिली। पर एकल से जुड़ने के बाद उनकी कृषि आय में जबरदस्त वृद्धि हुई है। आज उनके घर पर सभी सब्जी व अनाज जैविक पद्धति से ही उत्पन्न हो रहा है। पुन्नू राम जी ने खेती के साथ साथ जल संरक्षण हेतु बहुत ही सुंदर तरीके से भंडारण व सप्लाई की व्यवस्था की है। एकल विद्यालय से मुझे शिक्षा मिलती है इनसे, जैसे वो कीटनाशक कीट नियंत्रण बनाना है, उससे ही प्रेरणा काफ़ी मिली है। इनसे काफ़ी इस काम को आगे बढ़ाए से इसका प्रसार किया जा सकता है, तो मेरा और भी उत्साह बढ़ा है कि मैं इसको और आगे करूं। परंतु मेरी जो आयु है वो इजाज़त नहीं दे रही है, फिर भी अब भी मैं इस उम्र में मैं 10-12 घंटे काम करता हूँ। इस सब के साथ साथ महिला स्वावलंबन योजना द्वारा ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा एवं रोजगार की व्यवस्था तथा नारी स्वाभिमान को जागृत कर एक सशक्त समाज निर्माण का कार्य हो रहा है। एकल की विशेषता रही है कि वह सामान्य से सामान्य व्यक्ति के अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को ठीक से पहचान कर उसको निखारने का काम किया करता है। इसका जीता जागता उदाहरण झारखंड की शिल्पा जी हैं। 2003 में मैंने बिरसा सेवा संस्थान से सिलाई का ट्रेनिंग लिया और यहाँ 6 महीने के ट्रेनिंग के बाद मुझे यहाँ से मशीन मिला। घर पर जा कर के मैंने मशीन से सिलाई किया और उससे जो भी रोज़गार बन पड़ा वो मैंने अपने परिवार का भरण पोषण किया। उसके तुरंत बाद मुझे मैट्रिक के बाद मैंने एडमिशन नहीं लिया था कॉलेज में, फिर मैंने उसी सिलाई के पैसे से ही अपना एडमिशन करवाया और मैंने ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई किया और अपने परिवार को अब तक मैं उसी सिलाई के पैसे से स्टैंड करती आ रही हूँ। आज शिल्पा स्वयं की कमाई से अपने कॉलेज की पढ़ाई तो पूर्ण कर ही चुकी हैं, साथ ही साथ अपनी बहन को भी डिप्लोमा की पढ़ाई करा रही हैं। विशेष बात तो यह है कि इन्होंने अब तक 3500 से भी अधिक लड़कियों को सिलाई कढ़ाई में प्रशिक्षित कर सबों को स्वावलंबी बनाया है। महिला स्वावलंबन की एक मिसाल बन चुकी है शिल्पा। ग्रामोत्थान योजना द्वारा महिला स्वावलंबन का यह कार्यक्रम अब देशव्यापी बन चुका है। आज 52 से भी अधिक सिलाई प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षित हो ग्रामीण लड़कियां अपने परिश्रम एवं लगन से 10,000 से भी अधिक गांव को सुंदर
एवं स्वाभिमानी बनाने के कार्य में दिन रात लगी हुई हैं। मेरा नाम सानिया वर्मा है। मैं यहीं का रहने वाली हूँ, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से। मेरा गांव का नाम नलनी होला है और मैंने यहीं से एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन में तिनसुकिया जीआरसी का मतलब अंडर में 3 महीने का कोर्स किया है और मैं अभी घर में ही हूँ। घर में ही सिलाई करती हूँ। उससे मेरा मिनिमम इनकम हो जाता है, जिससे मेरा खुद का खर्चा और घर का खर्चा थोड़ा बहुत उठा लेती हूँ। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई सारी प्रेरणादायक कहानियों में से एक कहानी चंदा देवी जी की सामने आती है, जिन्होंने गांव में रहते हुए ही हर्बल प्रोडक्ट्स का व्यापार शुरू किया। उन्होंने सिर्फ खुद ही स्वरोजगार की प्राप्ति नहीं की, बल्कि गांव और शहर के अन्य युवक और युवतियों को भी रोजगार और व्यापार के अवसर दिए। एकल विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहा, उसे तो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और हमको ही नहीं, हमारे पूरे परिवार को, हमारे देश को जो कुछ एकल विद्यालय ने दिया और दे रहा है, कि हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अपने घर में बनाकर रोजगार भी पा सकते हैं और खुद हर बीमारी से बच भी सकते हैं, अपने परिवार को, अपने देश को भी बचा सकते हैं। लगभग 50 लोगों को व्यापार मिला है और जितने डॉक्टर्स हैं हमारे मंजन को ले जा रहे हैं, जो भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और व्यापार के साथ साथ में जो हमारे गरीब परिवार हैं, जिनके पास मंजन खरीदने का पैसा नहीं है, दांत में बीमारी हो गई, पायरिया हो गया, उनको ट्रीटमेंट करवाने का पैसा नहीं है, उन परिवार की मदद हम पैसे से नहीं कर सकते थे, लेकिन आज हम उनकी मदद कर रहे हैं। लगभग सैकड़ों परिवार हमारे ऐसे हैं कि जिनकी मदद हम कर रहे हैं। ग्रामोत्थान योजना ने जहां एक ओर किसानों और महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर गांव को पुनः सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास जारी रखा है, वहीं दूसरी ओर भारत की युवा शक्ति आज के आधुनिकतम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कहीं किसी से पीछे ना रहे, इसकी भी चिंता की है। हर गांव तक कंप्यूटर की शिक्षा पहुंचे, इस संकल्प के साथ आज अलग अलग प्रांतों में 26 कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक युवक ने तो ग्रामोत्थान केंद्र जीआरसी में कंप्यूटर की शिक्षा लेकर 45,000 रुपए तक की प्रतिमाह की आय कर ली है। मैं ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र मिठौली सिमरा सीतापुर से मैं ये कंप्यूटर सीखा। 6 महीने का कोर्स था। इससे हमारा 30 से 45,000 रुपये महीने का खर्चा मिलता है। डेली की कमाई 1,000 से 1,500 तक है। आसाम के उन सभी गांवों में जहां एक समय महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था, आज वहां की महिलाएं ग्रामोत्थान केंद्रों में खुद तो कंप्यूटर प्रशिक्षण पा ही रही हैं, साथ साथ पुरुषों को भी कंप्यूटर सिखाकर उनको अपने पैरों पर खड़े होने में सहयोग कर रही हैं। यह एकल के कठोर परिश्रम का ही तो परिणाम है। आइए मिलते हैं धानु देवी से, जो असम के तिनसुकिया गांव के निवासी हैं। हम यहाँ पे जो सिखाते हैं, हमारा कोशिश यही रहता है कि बच्चे सिर्फ वो पढ़ाई के हिसाब से ना करें, अपनी आजीविका के हिसाब से करें और करने के बाद वो पढ़ाई को ऐसे ही ना व्यक्त करे और उससे कुछ काम करे और अपना और अपने परिवार को भी उससे कुछ अर्न करके कमा के मतलब अपने परिवार को भी चला सके। वही हमारा कोशिश रहता है और जहाँ तक हो सके हम सफल हुए हैं जैसा हम लोगों को लग रहा है और भविष्य में हम लोग इसे और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जो छात्र ग्रामोत्थान केंद्र के आईटी लैब नहीं पहुंच पाते हैं, वहां एकल ऑन व्हील्स पहुंच जाती है। कंप्यूटर आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्रामोत्थान योजना ने देश के गांव-गांव में एक अनोखी डिजिटल क्रांति की शुरुआत कर दी है। हम सोचे नहीं थे कि हम कंप्यूटर सीख पाएंगे बोल के, तो हम अचानक वो गाड़ी को हम देखें, तो जिस दिन देखें तो हम उस दिन दूसरा दिन मेरा घर सर आया, मतलब मेरा दुकान में, तो मैंने उससे बात किया। फिर वो ग्रुप में हम सिखाएंगे बोल के बोला था। तो उसके बाद हम लड़का लोग को एकजुट किए। इसके बाद हम लोग को लगातार 3 महीने % दिया गया। इसके बाद हम अपना खुद पैसा लोन लेके अपना कंप्यूटर ले लिए। इसके बाद हम अपना दुकान चला रहे अपने जगह में। महीना कम से कम 10-15 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। जंगल पहाड़ में रहने वाले वे बच्चे जो आज तक बिजली की एक झलक के लिए तरस रहे थे,
एकल ऑन व्हील्स ने तो आज उनके जीवन में पूरी तरह से ज्ञान की रोशनी फैला दी है। कई सामाजिक संस्थाएं, जनप्रतिनिधि, सरकारी प्रतिष्ठान और अप्रवासी भारतीयों के अलावा ऐसी कई कंपनियां जिन पर CSR लागू होता है, सभी के सभी इस डिजिटल भारत के अभियान में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। ग्रामीण एवं वनवासी क्षेत्रों में इस अनोखी पहल के लिए HP इंडिया, इंडिया टुडे ग्रुप और KPMG ग्रुप के द्वारा एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन को वर्ष 2016 में डिजिटल ट्रेल ब्लेजर अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त एकल की जानी मानी IVD की योजनाओं ने तो गांव-गांव की काया पलटी कर दी है। एकल अभियान के पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ग्राम उत्थान योजना ने इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसे IVD भी कहते हैं। हालांकि अभी इसका बिल्कुल ही प्रारंभिक चरण है, परंतु वर्तमान के सभी 12 IVD के अत्यंत ही प्रभावी परिणाम आने लगे हैं। एकल के प्रयासों द्वारा आज सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा हो रही है। आपसी सौहार्द, सह अस्तित्व, पर्यावरण सुरक्षा एवं आत्मसंतोष के भाव के साथ आज की नई पीढ़ी भी अपने गांव में रहकर आनंद एवं स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी रही है। एकल की उपस्थिति वाले कई गांवों में शहरों की दिशा में होने वाला युवा पलायन पूर्ण रूप से थम गया है। ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र के माध्यम से 1.25 लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर जैविक खेती प्रारंभ हो चुकी है। हजारों युवतियां एवं महिलाएं सिलाई कढ़ाई एवं अलग अलग कुटीर उद्योगों के माध्यम से स्वावलंबी बन रही हैं। डिजिटल इंडिया के स्वप्न को पूर्ण करने हेतु कंप्यूटर प्रशिक्षण की अलग अलग विधाओं को समायोजित किया जा रहा है। ग्रामोत्थान योजना द्वारा लिए गए सभी कार्यक्रम मात्र 4 से 5 वर्षों में ही देश के चारों दिशाओं में फैल चुके हैं। देखते ही देखते 14 ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र प्रारंभ हो गए हैं एवं अन्य 4 प्रक्रिया में हैं। उसी प्रकार मात्र 3 वर्षों में ही एकल ऑन व्हील्स की संख्या 33 हो गई है। महिला स्वावलंबन के लिए 52 सिलाई प्रशिक्षण केंद्र तो कंप्यूटर शिक्षा के लिए 26 कंप्यूटर लैब कार्यरत हैं। ग्रामीण एवं वनवासी क्षेत्रों में ग्रामोत्थान योजना के स्किल डेवलपमेंट केंद्र के प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने एक साथ ही 10 प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के संचालन की मान्यता देकर एकल के इस कार्य की महत्ता को और बल दे दिया है। इसके अतिरिक्त आज पूरे देश में 12 IVD केंद्र सक्रिय हैं। हल चला के अन्न उगा के सबका पेट भरूंगा, हल चला के अन्न उगा के सबका पेट भरूंगा, मीठे ताजे फल फूल सब्जी से सबको पुष्ट करूंगा, मैं किसान बनूंगा, मैं किसान बनूंगा। जन्म दिया है जिस पर हमने वह धरती माँ प्यारी, जन्म दिया है जिस पर हमने। एकल ने एक ऐसा मार्ग बनाया है जिस पर चलकर कतार के अंत में बैठा हुआ व्यक्ति भी एक नए स्वाभिमानी भारत के पुनर्निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। आइए हम सब मिलकर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वावलंबी भारत एवं समर्थ भारत के संकल्प को पूर्ण करने में अपनी अपनी भूमिका तय करें। राह आसान भले ना हो, पर एकल के पास आत्मविश्वास भी है और समाधान भी।